शरण गुरुदेव शरण गुरुदेव। श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। मंच विराजित पूज्य बाबा के चरण कमलों में कोटि शरणन। उपस्थित साधक वृंद, सत्संग प्रेमियों, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप सबों के चरणों में प्रणाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भीषण दुर्भिक्षोपरांत सस्य संपन्न भूमि मिलने के बाद कृषकों को जो प्रसन्नता होती है, स्वाति नक्षत्र के एक बूंद जल मिलने से चातक चिड़िया को जो प्रसन्नता होती है, महारंग को विश्व की सारी संपदा मिल जाने के बाद पूर्ण चंद्र के दर्शन से चकोर पक्षी जैसे खुशी होते हैं, खुशहाली मिलती है। जेठ की दोपहरी में मरुस्थल ग्रसित पथिक को शीतल जल मिलने के बाद दोपहर के धूप में तड़पती एवं छटपटाती मछली को अगाध जल में प्रवेश करने के बाद जो प्रसन्नता होती है, सुख का अनुभव होता है, उसका वर्णन भाषा के द्वारा कैसे किया जा सकता। ठीक उसी प्रकार आप तमाम बीड़ी निवासी सत्संग प्रेमियों को जो सत्संग प्रति श्रद्धा है, इनका वर्णन करने में मेरी भाषा रंग है। किसी एक सुभाषित कार्य ने कहा, अगर किसी क्षेत्र के सिनेमा घरों में उमड़ती भीड़ हो, यह समझना चाहिए इस क्षेत्र के लोगों का चारित्रिक पतन हो गया है। अगर कोर्ट कचहरी में मुकदमेबाजों की उमड़ती भीड़ हो, यह समझना चाहिए इस क्षेत्र के लोगों का नैतिक पतन हो गया है। अगर अस्पताल घरों में, हॉस्पिटल में उमड़ती भीड़ हो, यह समझे इस क्षेत्र के लोगों का स्वास्थ्य पतन हो गया है। लेकिन अगर सत्संग के नाम पर धार्मिक अनुष्ठान में इस तरह की उमड़ती भीड़ हो, यह समझना चाहिए इस क्षेत्र के लोगों के अंदर में आध्यात्मिकता की उन्नति हुई है, अध्यात्म ज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं। गत वर्ष के भांति भी इस वर्ष भी बड़े धूमधाम के साथ, हर्षोल्लास के साथ इस धरती पर, इस बीड़ी ग्राम सत्संग मंदिर के प्रांगण में सप्ताह ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम आज ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ हो चुका है। सप्ताह का मतलब होता है जो 7 दिनों को लगातार चले वो सप्ताह कहलाता है। 15 दिनों को लगातार चले वो पक्ष कहलाता है। 1 महीने पे जो कार्यक्रम चले वो मास ध्यानाभ्यास कहलाता है। 1 महीने में जो 1 दिन हो वो मासिक कहलाता है। 15 दिन में जो कार्यक्रम 1 दिन हो वो पाक्षिक कहलाता है। 7 दिन में जो 1 दिन कार्यक्रम होता है वो साप्ताहिक कहलाता है। और 1 वर्ष में जो कार्यक्रम होता है वो वार्षिक कहलाता है। वार्षिक कार्यक्रम के तहत सप्ताह ध्यानाभ्यास के कार्यक्रम हम लोग बैठे हुए। पाठ के क्रम में
आज हम लोग ध्यान योग की महत्ता के विषय में सुन रहे थे। उपनिषदकार ने कहा है, अनेक यज्ञ दरानि कृतानि नियमाः तथा सुस्मना ध्यान योगस्य कलाम नारंति खोड़से। अनेक यज्ञ दान व्रत और नियम करने से जितना फल मिलता है वह सब मिलकर भी सुस्मना ध्यान के 16वें अंश के बराबर नहीं हो सकता। अभी हम लोग ध्यान विदुपनिषद से सुन रहे थे, यदि शैल शमन पापम विस्तीर्ण बहु योजनम, 4 कोस का 1 योजन होता है। अगर कई योजन तक फैला हुआ अंधकार में पाप हो, हम लोग आंख बंद करते हैं, अंधकार ही अंधकार दिखलाई पड़ती है। वो अंधकार कहाँ तक है, कितना लंबा चौड़ा है, सो नहीं कहा जा सकता। कई वजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान अंधकार में पाप हो। ध्यान करने से क्या होता है, विद्यते ध्यान योगेना, ध्यान योग के द्वारा उसका भेदन होता है, खंडन होता है। ध्यान योग के समान पापों का नष्ट करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ है। भगवान श्री राम वे ध्यान करते थे। निशि प्रवेश मुनि आयासो दिन्हा तभी संध्या वंदन करना। भगवान श्री कृष्ण भी ध्यान करते थे। श्रीमद् भागवत स्कंद 11 में आया है, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय वायु अप्रिप्रश माधव ददेव प्रसन्न करण आत्मानं तमसा परम। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते थे। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब हुआ 3 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ हो जाता है। 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक के बीच का समय ब्रह्म मुहूर्त का जाता है। उगते हुए ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे और डूबते हुए 6 बजे के पहले, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण जग जाते थे और हाथ मुंह धुला करके बैठ जाते थे, ध्यानाभ्यास में बैठ जाते थे। और उस समय उसका रोम रोम आनंद से खिल उठता था। भगवान शिव भी ध्यान करते। भगवान शिव की मूर्ति को हम लोग देखते हैं, मूर्ति को देखने से ही पता चल जाता भगवान शिव कितने बड़े ध्यानी थे। माता पार्वती जी भी ध्यान करती थी। जिस समय भगवान भोलेनाथ तो वैराग्य हो गया था, तपस्या करने के लिए चले गए थे। इसी बीच पार्वती का जन्म होता है, तो भगवान से विवाह करने के लिए भगवान शिव की मूर्ति का ध्यान करने लगे। जब उनकी तपस्या पराकाष्ठा तक पहुंचता है, भगवान शिव उनकी परीक्षा लेने आते हैं सप्तऋषि के रूप में। भगवान शिव की निंदा करना प्रारंभ कर दिए। माता पार्वती जी कहती हैं, आप तो सप्तऋषि हैं, मैं जिस शिव जी के स्वरूप का ध्यान करती हूँ, साक्षात भगवान शिव भी आकर कहे मेरे रूप का ध्यान मत करो, कोई लाभ नहीं होगा, उनकी बात को नहीं मान सकते, क्योंकि हमारे गुरुदेव पूज्य नारद बाबा इसी रूप का ध्यान करने बताए हैं और इसी रूप के ध्यान में सफलता की बात ही बतलाए हैं। संत महात्मा की वाणी झूठी नहीं हो सकती। संत वचन करे नहीं, जो गाड़ी का लीक है पलटू साहब का गए, सोई बात है ठीक। और भगवान शिव निंदा किए जा रहे हैं। माता पार्वती जी क्या कहते हैं, केवल निंदा करने वालों को ही पाप नहीं होता, निंदा सहन करने वालों को भी पाप होता है। अगर आप यहाँ से नहीं जाएंगे, मैं ही जा रही हूँ। मतलब क्या हो गया, माता पार्वती जी भी ध्यान करती थी। भगवती सीता जी के विषय में चर्चा ये भी ध्यान करती थी। जिस समय भगवान श्री राम हनुमान जी को भेजे थे सीता जी की शुद्धि के लिए, हनुमान जी माता जानकी की शुद्धि को लेकर के भगवान श्री राम के पास आते हैं और भगवान श्री राम पूछते हैं, पूछत है रघुवीर सिया सुधी, नैन सरोजन में भरी बारी, तात कहो के बांध करे, सिया प्राण के प्रखेन की रखवारी। हे हनुमान जी, जो सीता जी जंगल जाने के समय
मुझसे कह रही थी, जे बिनु देह नदी बिनु बारी, वैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। वो सीता अभी तक मेरे वियोग में कैसे जीवित है, कैसे रहे कई ठाम रहे कई भांति मिले मिथिलेश कुमारी। क्या मेरे बिना से जीवित है वो हनुमान को प्रिय प्राण प्यारी। हनुमान जी कहते हैं, हनुमान कहे से जीवित है, पर मरने में कृपा दी संशय नाम है। हनुमान जी कहते हैं, माता जी तो जीवित है, लेकिन मरने में कोई संदेह नहीं है। भगवान श्री राम कहते संदेह नहीं है, फिर मरती क्यों नहीं है, देखा परित्याग क्यों नहीं करती है। हनुमान जी कहते हैं, प्राण चले उर अंतर से, तब ध्यान कपाट लगावत जाही, नाम पारू फिरे मुख पे, फिर जाही मिले कोई बाट ही नहीं। जब जब माता जी को आपकी सुधि आती है, हृदय से जीवात्मा को निकाल, हृदय का मतलब हुआ छाती, और योग हृदय में टिका देते हैं, आज्ञा चक्र में टिका देते हैं। जम आवत है पर पावत नहीं, जमदूत जीवात्मा को पकड़ने के लिए आते हैं। जीवात्मा को 9 दरवाजे के अंदर जमदूत खोजते हैं, 10वीं द्वार में जमदूत की पहुंच नहीं हो सकती। जम आवत है पर पावत नहीं, प्राण बसे पद पंकज में, जम आवत है पर पावत नहीं। इसी को गोस्वामी जी लिखते हैं, नाम पारो दिवस से ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन इस पर जंत्रिता है जाहि प्राण कही बात। अर्थात दिन रात जो आपका नाम का स्मरण करते हैं, ये पहरा देने वाला पुलिस है, प्रहरी है। नाम पारो दिवस, ध्यान तुम्हार कपाट, आपके स्वरूप का जो ध्यान करती है वही केवाड़ी। लोचन निष्पल जंत्रिता है, अपनी सूरत को अपने ख्याल को आपके चरणों में अर्थात आज्ञा चक्र गुरु हरिचरण में टिकाए रखती है। तो जब प्राण का ही कोई बात, प्राण निकले तो किस बात का मतलब क्या हो गया। माता जानकी जी भी ध्यान करती थी, इसलिए मनस तत्व आया सविता ध्यान। वेद भगवान भी कहते हैं लोगों को ध्यान करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, मनस तत्व आया सविता ध्यान, मानस जप और मानव ध्यान करना। और यह ध्यान कब होगा, करने का क्या उम्र है। सुन रहे थे अभी हम लोग, तन का कमान, सूरत की बाणी से, तन का कमान सूरत की रेदा अरोदा, सद बांध ले ताना। धनुष जो बनाया जाता है किस तरह के बांस का, जो बांस बिल्कुल कच्चा है उनसे धनुष नहीं बनेगा, जो बांस पक गया है उनसे भी नहीं बनेगा। कच्चा बांस तो एकदम पूरा लग जाएगा, जो बिल्कुल पका है वो टूट जाएगा। मध्य श्रेणी का चाहिए, उसी प्रकार बिल्कुल जो बच्चा है ना, उनसे भजन नहीं होगा, ध्यान नहीं होगा। आज जिसके पास पूर्व का संस्कार है वो तो विशेष बात हुआ। जैसे ध्रुव को प्रहलाद को, ध्रुव प्रहलाद प्रकट भय वैकुंठपुरी, विशेष संस्कार वाले थे। और जो बिल्कुल बूढ़ा है उनसे भी ध्यान नहीं होगा। अर्थात ध्यान के लिए यही उम्र है, जब तक शरीर स्वस्थ है, बुढ़ापा दूर है, इसी के बीच में भजन कर लेना है। तन की कमान सूरज का रोदा, सद बाण ले ताना है, मारियो बाण घाव नहीं तन में, सदगुरु का परवाना है। अर्थात किस तरह का भेदन करना है, मारियो बाण घाव नहीं तन में। हम लोग एकलव्य के विषय में जानते हैं। एकलव्य कुत्ते के मुंह पर बाण छोड़े थे, एक बूंद भी खून नहीं निकला। क्योंकि सब लोग जानते हैं एकलव्य द्रोणाचार्य से दीक्षा लेने के लिए गए थे, धनुष विद्या सीखने के लिए। द्रोणाचार्य का नाम, बेटा मैं राजकुमारों को ही विद्या सिखलाता हूँ, तुम्हें यह ज्ञान नहीं दे सकता। एकलव्य क्या करते हैं, द्रोणाचार्य के चेहरे के तरफ देखते हैं, देख करके उसकी आकृति की मूर्ति बना करके अपने आश्रम में रखते हैं, उसी रूप का ध्यान करते हैं। गुरु की मूरत हृदय बसाइए, जो इच्छे सही फल पाइए। उनकी इच्छा की पूर्ति हो गई, धनुष विद्या में पारंगत हो गए।
अर्जुन और द्रोणाचार्य उसी मार्ग से पार कर रहे थे। उनके पास कुत्ता था। कुत्ता कभी आगे कभी पीछे जाता है। बिल्कुल परिवार में उसका जन्म हुआ था। हिरण्यधनु का बेटा था एकलव्य। चेहरा काला काला कलूटा था। उस चेहरा को देखकर कुत्ता भूखने लग गया। ध्यान में व्यवधान आई, एक बाण छोड़ते। एक बाण जो छोड़ा गया उसी से अनगिनत बाण बन करके उसके मुंह को भर दिया। मुंह बाण से भर गया, एक बूंद खून भी नहीं निकला। वह कुत्ता अपने मालिक अर्जुन के पास जाता है। अर्जुन अवाक हो जाते हैं, यह कौन ऐसा धनुर्धर है, यह विद्या तो मैं नहीं जानता हूँ। तो गुरुदेव आप तो वचन दिए थे दुनिया की सबसे बड़ा धनुर्धर तुमको बनाऊंगा। यह विद्या तो मेरे पहुँच से बाहर की है। चलो आगे पुल खुल जाएगा। जब आगे पहुँचते हैं तो कहते हैं तुम्हारा गुरु कौन है? कहते हैं मेरा गुरु कौन है, अभी मैं दिखलाता हूँ। मूर्ति को दिखलाते। कहने का मतलब है ध्यान के द्वारा सब चीज मिल जाता है। मारियो बाण भाव नहीं तन में, जिन जाना तिन माना है। अर्थात इस तरह के ध्यान के लिए सत्संग नित और ध्यान नित रहिए कर संलग्न हो। इसके लिए शर्त है व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ करना चाहिए। सुन रहे थे सुरति दरस करण को जाती तकती तीसर दिल खिड़की। अर्थात उस ध्यान में परिपक्व होने के लिए हम लोग ध्यानाभ्यास में भाग लिए हैं। समय समय से ध्यानाभ्यास में भाग लेंगे, करेंगे। धीरे धीरे एक न एक दिन हम लोगों को सफलता जरूर मिल जाएगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय।